अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। रात गहरी हो और कहानियाँ ड्रोनी, तो आप आ चुके हो रोबन डार्क हॉरर स्टोरी पर। और आज की कहानी बहुत खौफनाक होने वाली है। मेरी राय है, अगर आप कमरे में अकेले हैं तो अपने कमरे की लाइट ऑन करके ही सुनिएगा, क्योंकि कहते हैं जब हम इन मखलूक़ात का जिक्र करते हैं तो ये बहुत चाव से हमारी बातें सुनने लगती हैं। आपको डर न लगे, अपने आसपास का सार बांध लें और आयतल कुर्सी पढ़ लें, क्योंकि आज का ये वाक़या हमें भेजा है मुज़फ़्फ़राबाद के एक पुराने ट्रक ड्राइवर बशीर साहब ने। और ये वाक़या आज से तकरीबन 10 साल पहले का है। कश्मीर, वो कश्मीर जिसे हुस्न का बादशाह कहा जाता है, जहाँ हसीन और खूबसूरत मंजर, लंबे पहाड़, नदियाँ और वादियाँ, और ये कुदरत का करिश्मा है और इसे जन्नत भी कहते हैं। मैं और मेरा शागिर्द असलम जब कश्मीर की वादियाँ बर्फ़ की सफ़ेद चादर ओढ़े हुए थी और हमारा दिन का सफ़र बहुत खूबसूरत पुरसकून मंजर के साथ खूबसूरत वादियाँ और पहाड़ देखते हुए गुजर रहा था, और जैसे ही सूरज ने अपना मुंह पहाड़ों के पीछे छुपाया, अचानक तेज़ी से रात होने लगी और रात के सन्नाटे में हम और सिर्फ हमारे ट्रक के टायरों की रगड़ ही सुनाई दे रही थी। मैं और मेरा हेल्पर असलम श्रीनगर की तरफ माल लेकर जा रहे थे। रास्ता बहुत सुनसान, उबड़-खुबड़ रास्ते, बुलंदों वाला पहाड़ और उनके दरमियान से गुजरती तंग सड़कें। मुझे क्या मालूम था कि आज का यह सफ़र हमारी ज़िंदगी का आखिरी सफ़र भी साबित हो सकता है। रात के तकरीबन 2 बज रहे थे। मेरा शागिर्द, उस्ताद, चाय पी लें वरना आपकी आँख लग जाएगी। असलम ने थर्मास से चाय निकालते हुए कहा। उस्ताद, अचानक ट्रक के ऊपर वाले हिस्से से जोरदार आवाज़ आई, पड़ा, जैसे कोई भारी चीज़ ऊपर से गिरी हो। मैंने हड़बड़ा कर ब्रेक लगाई और कहा, ओए असलम, देख क्या गिरा। असलम ट्रक से नीचे उतरा और जायज़ा लेने लगा। टायर बिल्कुल ठीक। ट्रक के आसपास देखा, ट्रक ठीक, और ट्रक के चारों गिर्द चक्कर लगाया, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। सड़क पर सिर्फ गहरा अंधेरा और बर्फबारी थी। जब वो ऊपर चढ़ा तो उसके चेहरे से खून गायब हो गया, क्योंकि ऊपर तरपाल फटी हुई थी। और रोबन भाई, मैं आपको क्या बताऊं, जब मैंने ये सुना तो मेरी रूह कांप गई, क्योंकि वहाँ पर हम दोनों के सिवा हमें महसूस हो रहा था कि यहाँ पर कुछ और भी है। और वो तरपाल जो कि एक भारी सामान को ढांपने के लिए लगाई जाती है, जिसका कपड़ा एक मजबूत कपड़ा और मजबूत तरपाल से बना होता है और उसे फाड़ना नामुमकिन। और उसके ऊपर किसी बड़े हाथों के निशान थे, ऐसे हाथ जो इंसानी नहीं लग रहे थे। मैंने खौफ के मारे असलम को आवाज़ दी, असलम चल ट्रक में बैठ। और ट्रक स्टार्ट किया और तेज़ी से भगाने लगा। तभी मैंने साइड मिरर में ऐसा कुछ देखा, एक मुझे मखलूक नजर आई। उसके लंबे स्याद बाल, मटियाला रंग की मखलूक, जिसके हाथ ज़मीन को छू रहे थे। वो ट्रक के साथ साथ भाग रही थी। रुबन भाई, मैं जैसे ही अपने ट्रक की रफ्तार तेज़ करता, वो तकरीबन 80 की स्पीड पर मेरे ट्रक के साथ भाग रही थी। वो मखलूक बिल्कुल बराबर थी। अचानक ट्रक के बाएं दरवाजे पर जोरदार सरक लगी, जैसे कोई उसे तोड़ने की कोशिश कर रहा हो। असलम चीख पड़ा, भाई ये क्या बला है। इसकी आंखें जलती हुई आग की तरह। इस मखलूक ने ट्रक के वाइपर पकड़ लिए और उन्हें मरोड़ कर तोड़ दिया। अब मुझे सामने का रास्ता नजर नहीं आ रहा था। ट्रक खाई के बिल्कुल किनारे पर लहरेजने लगा। कश्मीर की एक तंग मोड़ पर ट्रक का इंजन जोरदार आवाज के साथ बंद हो गया। मैंने बार बार चाबी घुमाई, लेकिन ट्रक बदकिस्मती से टस से मस ना हुआ। बाहर से वही मखलूक की आवाज़ें, और वो मखलूक ट्रक की बाडी को इस तरह हिला रही थी, रोबन भाई अब मैं आपको क्या बताऊं, जैसे वो कोई खिलौना हो। आप जानते हैं
کہ ایک بائی ویلر ٹرک جو کہ اتنا مضبوط موٹے لوہے سے بنا ہو اور اس پر اتنا وزنی سامان، اور وہ مخلوق ٹرک کو اس طرح ہلا رہی تھی جیسے وہ کوئی کھوکھا ہو۔ اسلم، میں نے اسلم سے کہا، اسلم کلمہ پڑھنا شروع کر دے، اور میں نے خود بھی اللہ اللہ کرتے ہوئے اللہ کا نام لینا شروع کر دیا۔ تبھی کھڑکی کے شیشے پر اس مخلوق کا چہرہ ابھرا۔ بھائی اس کا چہرہ پچکا ہوا، لمبے دانت اور سانسوں سے نکلتی ہوئی گندی بدبو۔ اس نے اپنے ناخنوں سے شیشے پر لکیریں بنانا شروع کر دی، جیسے وہ کہہ رہی ہو کہ اب تم یہاں سے نہیں جا سکتے۔ میں نے اپنی جیب سے ایک چھوٹی سی دعا کی کتاب نکالی جو کہ میں ہر وقت اپنے پاس رکھتا ہوں۔ وہ چھوٹا قرآن ہے، اور میں نے بلند آواز میں پڑھنا شروع کر دیا، اور میرے منہ سے اونچی اونچی قرآن کی آیتیں نکلنی شروع ہوئی۔ ادھر دور سے ایک اور ٹرک کی ہیڈ لائٹ نظر آئی۔ جیسے ہی وہ روشنی قریب آنے لگی اور میری آواز سے جو میں اللہ کا کلام پڑھ رہا تھا اونچی آواز میں، وہ مخلوق ایک زوردار چیخ مار کر سڑک سے نیچے گہری کھائی میں چھلانگ لگا گئی۔ کچھ ہی دیر میں پیچھے والا ٹرک وہاں پہنچ آیا۔ اس ٹرک کا ڈرائیور نیچے اترا اور بولا، بھائی کیا معاملہ ہے؟ میں اور اسلم پسینے میں شبور تھے جب اس نے ہم سے پوچھا، بھائی کیا معاملہ ہے، کیا وقوع ہوا، آپ اتنے گھبرائے ہوئے کیوں؟ میں نے اسے بتانا شروع کیا، بھائی ہمارے ساتھ واقعہ ہوا۔ تبھی ہم نے مل کر ٹرک کا معائنہ کیا تو ٹرک کے لوہے کی باڑی پر گہرے نشانات موجود تھے۔ روبن بھائی، ایسے نشانات جیسے کسی درندے نے اپنے ناخنوں سے چیر ڈالا ہو۔ روبن بھائی، آج بھی جب میں ان رستوں سے گزرتا ہوں تو اپنی کھڑکیوں کے شیشے چڑھا لیتا ہوں اور اللہ کا اظہار کرتا ہوں، اور جانتا ہوں کہ کشمیر کے ان پہاڑوں میں آج بھی کچھ ایسی بلائیں رہتی ہیں جنہیں انسانی مداخلت پسند نہیں۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی تو ویڈیو کو لائک اور کمنٹ میں اپنی رائے بتائیے گا، اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ اور خدا نخواستہ اگر آپ کے پاس بھی کوئی ایسا خوفناک حقیقی واقعہ ہو تو ڈسکرپشن میں میرا ایک واٹس ایپ نمبر اور ایک ای میل ہے، آپ جیسے چاہیں مجھے اپنی کہانی وائس میسیج میں یا لکھ کر بھیج سکتے ہیں۔ میں بیسٹ اسٹوری سلیکٹ کر کے اسے نیریٹ کر کے آپ تک پہنچاؤں گا۔ اب تک کے لیے آپ کا شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔